Hello everyone, myself Anupriya from Department of Physics at Vedanta PG Girls College Ringers। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है। तो देखिए, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो पार्टिकल कहाँ सिचुएटेड है, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम XYZ सिस्टम के रूप में भी जानते हैं और जो कि हमसे बहुत ही फैमिलियर भी है। सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड थर्ड इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये जो सिस्टम होता है, आप इसको या तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों में से किसी भी एक का एज ए स्पेशल केस आप इसको मान सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। सबसे पहली जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्थोगोनल सिस्टम होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम कौन से होते हैं? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए उनके यूनिट वेक्टर्स। तब हम क्या कहेंगे उस सिस्टम को, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब हम ऑर्थोगोनल सिस्टम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम और राइट हैंडेड सिस्टम। और जो मोस्टली यूज सिस्टम होता है वो भी हमारा राइट हैंडेड सिस्टम ही होता है। तो अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो और आपसे पूछे कि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है या राइट हैंडेड सिस्टम, तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस को मैंने ले लिया है आउटवर्ड। तो अगर आपको चेक करना है कि जो गिवन सिस्टम है हमारा वो RHS है या LHS, दैट इज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है या राइट हैंडेड सिस्टम है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको राइट हैंडेड सिस्टम चेक करना है तो आप अपने राइट हैंड का यूज करेंगे, और अगर आपको लेफ्ट हैंडेड सिस्टम चेक करना है तो आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं इसको कि ये राइट हैंडेड सिस्टम है या नहीं, तो मैंने अपने राइट हैंड का यूज किया है। आपको क्या करना है? अपने राइट हैंड को एक्स एक्सिस पे इस टाइप से रखना है कि आपकी हथेली वाई एक्सिस को दिखे। इस टाइप से रखने के बाद में आपको अपने हाथ को एक्स टू वाई कर्ल करना है और आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करे वही डायरेक्शन अगर जेड की डायरेक्शन हो तब आप कहेंगे कि जो गिवन सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? राइट हैंडेड सिस्टम। और अगर यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है, अगर मैं इसको नीचे बना दूं, इस टाइप से बना दूं, ये मेरा वाई एक्सिस, तो और अगर अब जेड की डायरेक्शन जो है अगर मैं इनवर्ड लूं, तो अब देखिए, अब इसको राइट हैंडेड चेक करना है तो आपको क्या करना है? अगेन अपने राइट हैंड को एक्स एक्सिस पे रखना है और इस टाइप से रखना है कि आपकी हथेली वाई को दिखे। तो मैं ऐसे नहीं रख पाऊंगी इसको अब की बार मुझे इसको इस टाइप से रखना होगा ताकि मेरी हथेली जो है वो वाई एक्सिस को दिखे। और इस टाइप से रखने के बाद में आपको क्या करना है? अपनी फिंगर्स को एक्स टू वाई कर्ल करना है और आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करे अगर वही डायरेक्शन आपकी जेड की डायरेक्शन है तब आप कहेंगे कि जो गिवन सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? राइट हैंडेड सिस्टम। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को भी इसी टाइप से चेक कर सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा उस केस में? अपने लेफ्ट हैंड को यूज करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, क्या इनके अंदर यूनिट वेक्टर्स होते हैं और क्या ये यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और अगर ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो हमें इनका क्या बेनिफिट है। और सेकेंडली हम बात करेंगे इसके अंदर जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर DL वेक्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर जो एरिया एलिमेंट होते हैं, पॉसिबल एरिया एलिमेंट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें क्या इसका वॉल्यूम एलिमेंट होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, तो देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z, जो बेसिकली क्या होती हैं? उस पार्टिकल की डिस्टेंस होती है x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ देखिए हमारे पास में ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है
और जिसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया हमने स्पेस में, ये जो पॉइंट है वो इस टाइप से है स्पेस में, यूं इस तरह से हवा के अंदर ये पॉइंट है हमारा पी पॉइंट। यहाँ पे इस पेन की टिप के ऊपर आप जो है पी पॉइंट इसको कंसीडर कर सकते हो। अब ये जो पी पॉइंट है, लेट्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं वो क्या है, x, y, z। तो इस पॉइंट पी को अगर हम ओरिजिन से मिला दें तो ये जो हमारे पास में जो वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर, इसको हम कहेंगे आर वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट को जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पी को अगर आप ओरिजिन से मिला देते हैं तो ये जो वेक्टर आपका बनता है, इसी वेक्टर को आप क्या नाम देंगे, पोजीशन वेक्टर का, जिसे हम आर वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, अगर ये एक्स एक्सिस से हमारा अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से ये बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से अगर ये गामा एंगल बना रहा है, तो उस केस में हम अपने कोऑर्डिनेट x, y, z को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। x क्या होगा हमारा r cos अल्फा, y क्या हो जाएगा r cos बीटा और z क्या हो जाएगा r cos गामा। नेक्स्ट अगर हम इनकी देखें रेंज, इनकी रेंज क्या होगी, तो देखिए x, y और z तीनों की जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होती है। सेकेंड हम बात करें पोजीशन वेक्टर, तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि पोजीशन वेक्टर जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ और पी के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो वेक्टर हमने बनाया है उसी को हमने क्या बोला है, आर वेक्टर बोला है। तो आर वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले से हमने आर वेक्टर को यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स, वाई, जेड, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको पता है वो कितने हैं, 0, 0, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसी से हमने यहाँ पे आर वेक्टर को कैलकुलेट किया है, एंड दैट विल बी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। नेक्स्ट हम देखें कि आर दीज यूनिट वेक्टर्स आर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। तो पहले तो हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर्स इनके अंदर जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होते हैं एक्स डायरेक्शन में। अगर आप देखें लेट्स से दिस इज एक्स, वाई एंड दिस इज जेड। एक्स डायरेक्शन में देखें तो जो यूनिट वेक्टर होता है इसका वो होता है आई केप, वाई डायरेक्शन में जे केप और जेड में के केप। आप इसको एक्स केप या वाई केप या फिर जेड केप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स केप, वाई केप, जेड केप या फिर हम कहें आई केप कोमा जे केप कोमा के। अब बात करते हैं कि क्या ये यूनिट वेक्टर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होते हैं। तो देखिए कांस्टेंट है, कैसे चेक करेंगे हम, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं देखिए, और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं मेरा एक्स वाई जेड सिस्टम, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है यही वो डायरेक्शन है जो पहले एक्स की थी, यही डायरेक्शन किसकी है, वाई की, और यही डायरेक्शन कौन सी है, जेड की, जो पहले थी। नेक्स्ट अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं, यहाँ पे देख लूं अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, यहाँ चेक कर लीजिए आप, यहाँ आप वापस ड्रॉ करेंगे तो वही सेम डायरेक्शन आपको एक्स की मिलेगी, वही सेम वाई की और वही जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्पेस में किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करें तो आपकी जो एक्स, वाई और जेड की जो डायरेक्शन होगी वो वही रहेगी जो पहली थी। दिस इंप्लाइज कि हमारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं। अब हम बात करें कि अगर ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो हमें इससे क्या बेनिफिट है, अगर ये यूनिट वेक्टर्स कांस्टेंट है। तो देखिए इसका बहुत ही यूजफुल है ये, अगर ये कांस्टेंट है तो मैथमेटिक्स में हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। कि देखिए एक एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे लिया है कि डिफरेंशिएशन अगर हम देखें डेल बाय डेल एक्स एक्स क्यूब वाई आई क्यूब, ये एक डिफरेंशिएशन है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, 3x² वाई और आई क्यूब, और ये बिल्कुल राइट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने आई क्यूब को बाहर ले लिया है एज ए कांस्टेंट यूनिट वेक्टर मान के, और ये हमारा बिल्कुल राइट है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास में जो यूनिट वेक्टर्स है वो कांस्टेंट है तो आप उनको डिफरेंशिएशन करते टाइम या फिर इंटीग्रेशन करते टाइम आप उनको जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है उनसे बाहर ले सकते हैं। आपको उनको एज ए कांस्टेंट आप उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनको बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से। सेकेंडली आप इसमें देखिए ये इंटीग्रेशन है, ये 0 to r 0 to पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा थीटा की। तो अगर आप जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, r³/3 साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा, ठीक है, 0 to पाई, और ये आपका थीटा के। अगर आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं तो ये गलत हो जाएगा।
टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट वेक्टर है दिस इज थीटा केप, और जो थीटा केप है वो यूनिट वेक्टर हमारे कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होते। सिलेंड्रिकल और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं होते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि जो थीटा केप आप उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है उस केस में रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको थीटा केप को इन टर्म्स ऑफ आई कोमा जे कोमा के, आई केप जे केप और के केप के टर्म्स में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा। देन जो इंटीग्रेशन आपका राइट होगा, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन रॉन्ग माना जाएगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है कि आई केप जे केप और के केप कांस्टेंट होने के कारण हम इनको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो अब हम बात करते हैं इसकी इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डीएल वेक्टर क्या होगा। तो देखिए जो डीएल वेक्टर होता है वो है dx i k प्लस dy j k प्लस dz k k। अब ये dx dy और dz क्या है, ये dx dy और dz क्या है, तो देखिए dx है स्मॉल चेंज इन लेंथ व्हेन यू मूव अ लिटिल बिट इन एस्केप डायरेक्शन। सिमिलरली जो dy है वो क्या है, y में जो स्मॉल चेंज आता है जब आप y में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से जो dz है हमारा वो क्या है, z के डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो चेंज आता है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, dz से, और इन्हीं से मिलकर हमारा क्या बना है, डीएल वेक्टर, दैट इज dx i k प्लस dy j k प्लस dz k k। नेक्स्ट अगर हम देखें एरिया वेक्टर से पॉसिबल एरिया एलिमेंट्स क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पे तीन पॉसिबल एरिया एलिमेंट्स इसके होते हैं। तो एक एक्स केप डायरेक्शन में होगा, एक वाई केप में और एक जेड केप। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ओपन सरफेस यहाँ पे कंसिडर करूं, लेट्स से दिस इज, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी मेरी ये होगी dy और ये मान लेती हूँ मैं dz, ठीक है। तो इस ओपन सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो या तो प्लस एक्स केप होगी या तो माइनस एक्स केप होगी, क्योंकि ओपन सरफेस है दोनों पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी हम बात करें पॉजिटिव एक्स केप डायरेक्शन की, तो उस डायरेक्शन की हम बात करें, हम इसको बाहर आउटवर्ड ले रहे हैं, एक्स केप की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है एरिया की किसी की भी डायरेक्शन। तो जो एक्स केप जो है इसकी डायरेक्शन हमने ले लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा dy इंटू dz। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, dy इंटू dz। सिमिलरली अगर आपने जो ओपन सरफेस जो लिया है y केप, उसकी डायरेक्शन y केप में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड dx इंटू dz, और अगर z केप डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, dx इंटू dz। इस प्रकार से यहाँ पे तीन पॉसिबल एरिया एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखिए इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए देखिए यहाँ पे आप एक छोटा सा पैरेललोपाइप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो dy हो जाएगा हमारा, दिस इज dx एंड दिस इज सॉरी दिस इज dz, ठीक है। तो इस केस में जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, d tau बराबर dx dy इंटू dz। तो इस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने सारी बातें जानी है। जब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करके हम उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।